कहानी का शीर्षक जादुई जंगल का रहस्य। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक जादुई जंगल था। इस जंगल को स्वप्निल वन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत ही सुंदर और अनोखा था। पेड़ पौधे अजीबोगरीब रंगों के थे और पत्तियां रात में चमकती थीं। जानवर भी इंसानों की तरह बात कर सकते थे। गांव में रिया नाम की एक बहादुर और उत्सुक लड़की रहती थी, और उसका छोटा भाई आरव थोड़ा डरपोक पर बहुत दयालु था। रिया को स्वप्निल वन से बहुत प्यार था और वह अक्सर आरव के साथ उसके किनारे खेलने जाती थी। दृश्य एक, परिचय और समस्या। एक सुहानी सुबह रिया और आरव गांव के बाहर खेल रहे थे। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आ रही थीं। रिया ने देखा कि आज स्वप्निल वन पहले जैसा हरा भरा और खुश नहीं लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां मुरझाई हुई थीं और फूलों का रंग फीका पड़ गया था। जंगल से अजीब सी उदासी भरी खामोशी आ रही थी। चिड़ियों का चहचहाना बंद हो गया था और जानवर भी परेशान दिख रहे थे। एक गिलहरी उदास होकर एक पेड़ पर बैठी थी और एक खरगोश सहमा हुआ अपनी मां के पास दुबका हुआ था। रिया को चिंता होने लगी। उसने आरव से कहा, आरव देखो, जंगल कितना उदास लग रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। हमें पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ है। आरव थोड़ा डर गया, लेकिन रिया की आंखों में हिम्मत देखकर वह भी तैयार हो गया। दृश्य दो, उल्लू गुरु से मुलाकात। रिया और आरव धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उदासी और गहरी होती गई। पेड़ों की डालियां सूखी लगने लगीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वे एक बहुत पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। इस पेड़ पर जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव उल्लू गुरु रहते थे। उल्लू गुरु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थीं। रिया ने हिम्मत करके पूछा, उल्लू गुरु, जंगल में क्या हो गया है? सब कुछ इतना उदास क्यों है? उल्लू गुरु ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में जवाब दिया, बच्चों, तुम ठीक कहते हो। जंगल पर एक बड़ा संकट आ गया है। दृश्य तीन, जीवन ज्योत का रहस्य। उल्लू गुरु ने अपनी भारी आवाज में समझाया, हमारे स्वप्निल वन के बीचों बीच एक जादुई फूल है, जिसका नाम जीवन ज्योत है। यह फूल अपनी चमक से पूरे जंगल को ऊर्जा और जीवन देता है। जब तक यह चमकता रहता है, जंगल हरा भरा और खुश रहता है। लेकिन कुछ समय से जीवन ज्योत मुरझा रहा है। उसकी चमक कम होती जा रही है और इसी वजह से पूरा जंगल सूख रहा है। अगर यह फूल पूरी तरह मुरझा गया तो हमारा स्वप्निल वन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सुनकर रिया और आरव दुखी हो गए। रिया ने पूछा, क्या इसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? उल्लू गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, एक तरीका है, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। दृश्य चार, चीकू से मदद। जीवन ज्योत को बचाने के लिए हमें चांदनी बूंद की जरूरत है, उल्लू गुरु ने बताया। यह एक जादुई अमृत है जो सिर्फ टिमटिमाते तालाब के पास गुलाबी शंख में मिलता है। लेकिन टिमटिमाते तालाब तक का रास्ता बहुत खतरनाक है। तभी एक छोटी सी भूरी गिलहरी फुर्ती से पेड़ पर से कूदी और रिया के कंधे पर बैठ गई। वह जोर जोर से चींची करने लगी। यह चीकू थी, जंगल की सबसे शरारती पर तेज गिलहरी। मैं मदद करूंगी, चीकू ने अपनी पतली आवाज में कहा। आरव पहले तो घबराया, क्योंकि चीकू उसके बहुत पास आ गई थी, लेकिन रिया ने उसे समझाया कि चीकू उनकी दोस्त है। चीकू ने कहा, मैं सारे रास्ते जानती हूँ। उल्लू गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, चीकू तुम्हारी गाइड बनेगी, लेकिन बहुत सावधान रहना, बच्चों। दृश्य पांच, पहला पड़ाव, गुनगुनाती घाटी। रिया, आरव और चीकू ने अपनी यात्रा शुरू की। चीकू आगे आगे फुर्ती से चल रही थी और रिया व आरव उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वे एक सुंदर घाटी में पहुंचे, जहां सैकड़ों रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। इन फूलों से एक हल्की मीठी गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, जैसे वे कोई धुन गा रहे हों। आरव ने पूछा, चीकू, यह कैसी आवाज है? चीकू ने जवाब दिया, यह गुनगुनाती घाटी है।
यहाँ के फूल खुश होने पर गुनगुनाते हैं। चीकू ने एक खास तरह की पत्ती की ओर इशारा किया जो चमक रही थी। हमें इस मीठी पत्ती को तोड़ना होगा, यह हमें रास्ते भर ताकत देगी। रिया ने धीरे से वह पत्ती तोड़ी और तीनों ने उसे थोड़ा थोड़ा खाया, जिससे उन्हें तुरंत ऊर्जा महसूस हुई। दृश्य 6 रहस्यमय सुरंग। गुनगुनाती घाटी पार करने के बाद वे एक गहरे घने जंगल में पहुंचे। यहाँ पेड़ इतने पास पास थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। चीकू अचानक रुक गई और एक झाड़ी की ओर इशारा किया। आगे एक रहस्यमय सुरंग है, उसने कहा। यह टिमटिमाते तालाब तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है, लेकिन यह थोड़ा डरावना है। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे अंधेरे से डर लगता है, उसने फुसफुसाया। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। डरो मत आरव, हम सब साथ हैं। चीकू भी तो हमारे साथ है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। चीकू ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और हिम्मत बढ़ाने के लिए चींची की। वे तीनों हिम्मत जुटाकर सुरंग के मुहाने पर खड़े हो गए। दृश्य 7 चमकते पत्थर का रास्ता। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। आरव ने रिया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। जैसे ही वे कुछ कदम अंदर गए, अचानक जमीन पर कुछ पत्थर चमकने लगे। ये छोटे गोल पत्थर थे जो नीली और हरी रोशनी दे रहे थे। चीकू ने कहा, इन्हीं चमकते पत्थरों पर पैर रखकर आगे बढ़ो, ये हमें रास्ता दिखाएंगे। रिया और आरव ने ध्यान से देखा। उन्हें पत्थरों पर कूद कूद कर आगे बढ़ना था, क्योंकि उनके बीच में छोटे छोटे गड्ढे थे। यह एक मजेदार खेल जैसा लग रहा था। आरव का डर थोड़ा कम हो गया और वह पत्थरों पर कूदने लगा। रिया ने सुनिश्चित किया कि वे एक साथ आगे बढ़े और कोई पीछे न छूटे। उनकी यात्रा अब एक रोमांचक चुनौती बन गई थी। दृश्य 8 टिमटिमाते तालाब तक पहुंच। चमकते पत्थरों वाले रास्ते से चलते हुए वे कुछ देर में सुरंग से बाहर आ गए। बाहर आते ही उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां हवा में रोशनी के छोटे छोटे कण तैर रहे थे और उनके सामने एक सुंदर तालाब था। यह टिमटिमाते तालाब था। तालाब का पानी चांदनी की तरह चमक रहा था और उसमें से नीलीहरी रोशनी निकल रही थी। पानी इतना साफ था कि वे नीचे तैरती हुई छोटी चमकती मछलियों को देख सकते थे। आरव ने खुशी से ताली बजाई, वाह, यह तो जादू है। चीकू ने अपनी पूंछ हिलाई और तालाब के किनारे एक बड़ी चट्टान पर बैठ गई। रिया भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्हें लगा कि उनकी सारी मेहनत रंग लाई है। दृश्य 9 गुलाबी शंख की खोज। चीकू ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, चांदनी बूंद इसी तालाब में है। एक गुलाबी शंख के अंदर तालाब के पानी में कुछ बड़े बड़े शंख दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से गुलाबी शंख कौन सा था, यह पता लगाना मुश्किल था। चीकू ने अचानक एक बड़े चमकदार गुलाबी शंख को देखा जो तालाब के ठीक बीच में एक बड़ी कमल की पत्ती के नीचे छिपा था। वह रहा, चीकू चिल्लाई। बिना सोचे चीकू ने छलांग लगाई और पानी में गोता लगा दिया। कुछ ही देर में वह तैरकर वापस आई। उसके छोटे से पंजों में एक सुंदर चमकता हुआ गुलाबी शंख था। शंख से एक धीमी सुनहरी चमक निकल रही थी। हमें मिल गया, रिया और आरव खुशी से चिल्लाए। शंख के अंदर सचमुच चांदनी बूंद चमक रही थी। दृश्य 10 जीवन ज्योत को बचाना। चांदनी बूंद को लेकर वे तीनों तेजी से उल्लू गुरु के पास वापस पहुंचे। उल्लू गुरु जीवन ज्योत फूल के पास बैठे थे, जो अब बहुत ज्यादा मुरझा गया था और उसकी चमक लगभग खत्म हो चुकी थी। तुम सफल हो गए बच्चों, उल्लू गुरु ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा। रिया ने सावधानी से गुलाबी शंख से चांदनी बूंद निकाली। वह एक छोटी चमकदार बूंद थी जो मोती की तरह चमक रही थी। उसने धीरे से जीवन ज्योत के मुरझाए हुए पंखुड़ियों पर वह बूंद टपका दी। जैसे ही बूंद फूल पर गिरी, एक अद्भुत चीज हुई। फूल की पंखुड़ियां तुरंत फैलने लगीं, उनका रंग गहरा होता गया और उनमें से पहले से भी ज्यादा तेज सुंदर चमक निकलने लगी। दृश्य 11 जंगल फिर से हरा भरा। जीवन ज्योत फूल से निकलती हुई चमक पूरे जंगल में तेजी से फैलने लगी।
जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, मुरझाए हुए पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। सूखे फूलों में रंग वापस आ गया और जंगल में एक ताजगी भरी खुशबू फैल गई। चिड़ियों का चहचहाना फिर से सुनाई देने लगा और जानवर खुशी से इधर उधर भागने लगे। एक खरगोश ने उछलकर खुशी मनाई और एक हिरण ने अपनी गर्दन उठाकर हवा में सांस ली। उल्लू गुरु ने मुस्कुराते हुए रिया और आरव की ओर देखा। तुमने स्वप्निल वन को बचा लिया बच्चों, उन्होंने कहा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा, जैसे वह रिया और आरव को धन्यवाद दे रहा हो। दृश्य 12 सम्मान और वापसी। जंगल के सभी जानवर रिया, आरव और चीकू के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने तीनों को धन्यवाद दिया और तालियां बजाईं। गिलहरी चीकू अपनी जीत पर इतरा रही थी और आरव अब बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा था। उल्लू गुरु ने कहा, तुम्हारी बहादुरी और एक दूसरे पर भरोसा ने आज हमारे जंगल को बचा लिया। जानवरों ने उन्हें कुछ जादुई फूल दिए जो उनकी याद दिलाते रहें कि उन्होंने क्या महान काम किया है। रिया और आरव ने महसूस किया कि जब हम हिम्मत रखते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। शाम ढल रही थी और वे घर वापस जाने के लिए तैयार थे। दृश्य 13 नैतिक शिक्षा। रिया और आरव थके हुए पर बहुत खुश मन से अपने गांव वापस लौटे। उन्होंने अपने माता पिता को अपनी रोमांचक यात्रा और जादुई जंगल को बचाने की कहानी सुनाई। माता पिता ने उन्हें गले लगा लिया और उनकी बहादुरी पर गर्व महसूस किया। उस रात रिया और आरव को बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। जंगल अब फिर से खुशहाल था। हर सुबह जब रिया अपनी खिड़की से देखती तो स्वप्निल वन की हरी भरी सुंदरता उसे याद दिलाती कि कैसे उनकी हिम्मत और दोस्ती ने एक जादुई दुनिया को बचाया था। वे समझ गए कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा बहादुर रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब हम मिलजुल कर कोई भी काम करते हैं तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, हम उसे हल कर सकते हैं। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।